अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग सऊदी अरमको के वर्क परमिट रिसीवर के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरमको में वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। के लिए व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एलईएल टू अलाउ हॉट वर्क। सऊदी अरमको में कितना एलईएल परसेंटेज होना चाहिए हॉट वर्क काम करने के लिए। ऑप्शन ए 2%, 0%, 5%, 10%। तो एलियल जो है हमेशा 0% होना चाहिए। कोई भी हॉट वर्क के लिए हमेशा एलियल 0% होना चाहिए। व्हाट इज द जीआई ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट का कौन सा जीआई होता है। ऑप्शन ए 2.00, बी 21.00, 2.100, 22.00। सऊदी अरमको में वर्क परमिट का जो जीआई है वो 2.100 है। When receiver smell a gas, what should he do? अगर रिसीवर को कोई भी गैस स्मेल होता है तो उसे क्या करना चाहिए। इन्फॉर्म सेफ्टी डिपार्टमेंट, स्टॉप वर्क एंड इन्फॉर्म ईश्वर टू कंडक्ट गैस टेस्ट, रिपोर्ट टू द लॉस प्रिवेंशन, कंटिन्यू वर्क एंड कंडक्ट गैस टेस्ट बाय हिमसेल्फ। अगर रिसीवर को काम करने के दौरान उसको अगर कोई गैस का स्मेल आता है तो उसे अपना काम बंद करना चाहिए और ईश्वर को इन्फॉर्म करके दोबारा गैस टेस्ट करवाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड स्काफोल्ड टैग इन स्काफोल्डिंग। रेड टैग का मतलब क्या होता है को स्काफोल्डिंग के अंदर। स्काफोल्ड सेफ, डू नॉट यूज इनकम्प्लीट स्काफोल्डिंग, वन फुल बॉडी हार्नेस एंड एंकर, नन ऑफ द अबव। तो स्काफोल्डिंग में रेड टैग का जो मतलब होता है कि वो स्काफोल्डिंग इनकम्प्लीट है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ स्काफोल्ड क्राफ्टमैन ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हेन फायर वॉच इज रिक्वायर। फायर वॉच कब रिक्वायर होता है। व्हेन गैस टेस्ट इज ओवर एलियल, for high risk job, whenever ignition source is used, whenever fire could occur। तो फायर वॉच का जो जरूरत होता है वो कब होता है, जब इग्निशन सोर्स पे कोई काम होता है या फिर कहीं पे फायर का होने का चांसेस होता है कि वहां पे आग लग सकता है, तो वहां पे हमें फायर वॉच की जरूरत होते हैं। तो आंसर सी एंड डी। व्हाट मस्ट फायर वॉच बी। फायर वॉच के पास क्या होना चाहिए। एन ईश्वर, सर्टिफाइड, ट्रेंड और रिसीवर। फायर वॉच जो होता है वो कम से कम ट्रेंड होना चाहिए। फायर वॉच के पास कम से कम जो है वो ट्रेंड होना चाहिए कि कैसे फायर वॉच को अगर कोई फायर होता है तो कैसे उसको फायर इक्विपमेंट को ऑपरेट करेंगे। तो वो फायर वॉच जो है हमेशा एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। व्हाट ट्रेनिंग अ फायर वॉच शुड हैव। फायर वॉच को किस तरह का ट्रेनिंग उसके पास होना चाहिए, उसको किस चीज का आइडिया होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेट फायर इक्विपमेंट एंड गिव टू हिम, टू ड्राइव फायर ट्रक, टेक गैस टेड, ऑपरेट प्रोसेस इक्विपमेंट। फायर वॉच को उसको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे फायर इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है, कैसे अगर कोई फायर होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। अगर व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर वॉच। फायर वॉच का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टू मॉनिटर एन इग्निशन सोर्स, हेल्प वेल्डर इन वेल्डिंग वर्क, चेक इलेक्ट्रिकल जनरेटर, यूज प्रॉपर पीपी। तो फायर वॉच का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो इग्निशन सोर्स को मॉनिटर करता रहे, ताकि कोई भी इग्निशन सोर्स अगर उसको लगता है कि इग्निशन सोर्स फायर होने का चांसेस है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको एक्सटिंग्विश किया जा सके। व्हाट आर टू इम्पोर्टेंट थिंग अ फायर वॉच मस्ट नो टू डू। वो कौन से दो चीजें जो फायर वॉच को मालूम होना चाहिए उसे क्या करना चाहिए। डू नॉट डिस्टर्ब एनी वन एंड स्टे नियर टू वर्क एरिया, ऑलवेज चेक विंड स्पीड, हाउ टू यूज एंड गिव फायर इक्विपमेंट एंड मॉनिटर इग्निशन सोर्स, स्टे विद इन 23 मीटर ऑफ वर्क एरिया। तो जो फायर वॉच के जो मेन दो काम होता है उसको ये होना चाहिए कि उसको फायर इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है और उसको कोई भी इग्निशन सोर्स को हमेशा मॉनिटर करना है। अगर जैसे कोई फायर वॉच है तो उसको हमेशा जो अपने जॉब साइट पे काम करने के लिए उसको अपने इग्निशन सोर्स को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और उसको कोई भी उसके पास फायर इक्विपमेंट है वो अवेलेबल होना चाहिए और उसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए वो फायर वॉच को आना चाहिए। फॉर वेल्डिंग एक्टिविटी, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स ऑल बी अवेलेबल विद इन। अगर कोई भी वेल्डिंग एक्टिविटी हो रहा है तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तो वो कितने एरिया के दायरे के अंदर होना चाहिए, वर्क एरिया के कितने मीटर के अंदर दायरा होना चाहिए उसका। 23 मीटर, नॉट रिक्वायर फॉर वेल्डिंग जॉब,
3 मीटर और 7.5 मीटर। कोई भी जैसे वेल्डिंग जॉब हो रहा है तो पोर्टेबल फायरिंग एक्सटिंग्विशर जो है जॉब एरिया के कम से कम 3 मीटर्स के अंदर दायरे में होना चाहिए, उससे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए ताकि इजिली उसको ऑपरेट किया जा सके। सीवर मस्ट बी कवर विद इन डैश ऑफ हॉट वर्क परमिट। सीवर जो है कितने मीटर के बीच में कवर होना चाहिए अगर कोई हॉट वर्क परमिट इशू हुआ है? 75 फीट 23 मीटर, 100 मीटर 75 मीटर 23.5 फीट। तो सीवर कवर जो है कम से कम 75 फीट और 23 मीटर के पूरे राउंडिंग में कवर होना चाहिए अगर कोई भी हॉट वर्क परमिट इशू किया गया हुआ है तो। कॉमनली यूज इनर्ट गैसेज आर। जो कॉमनली इनर्ट गैसेज यूज किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन, नाइट्राइट। तो जो कॉमनली इनर्ट गैस का यूज किया जाता है वो नाइट्रोजन और आर्गन होता है। इनर्ट गैस वो गैस होता है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता है, वो एटमॉस्फेयर में हमेशा एक किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता, उसे हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग रिसीवर सर्टिफिकेट इज वैलिड। रिसीवर का सर्टिफिकेट कितने समय के लिए वैलिड होता है? 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 2 ईयर्स। तो रिसीवर का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2 ईयर्स और 24 मंथ के लिए ही वैलिड होता है, उससे ज्यादा वैलिड नहीं होता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्क परमिट। कितने प्रकार के वर्क परमिट है सऊदी अरमको में? 2, 3, 5, 4। तो सऊदी अरमको में 4 टाइप के वर्क परमिट है: कोल्ड वर्क, हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंड लाइन ब्रेक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।